नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी के माता मंदिर क्षेत्र में रविवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर भक्ति, उत्साह और सामाजिक एकजुटता का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन गिरिराज मंदिर समिति के तत्वाधान में पाल, बघेल, यादव, ग्वाला और धनगर समाज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एक विशाल सन समारोह निकाला गया। इसके बाद परिसर में ही एक गरिमामय और विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन मंदिर प्रांगण से हुआ, जहां पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद भव्य चल समारोह की शुरुआत हुई। चल समारोह में देवी अहिल्याबाई होलकर जिंदाबाद और जय श्री राधे राधे के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में विशेष रूप से सजाई गई झांकियां, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। वो चल समारोह मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए माता मंदिर सेकंड स्टॉप पर पहुंचा, जहां इसका भव्य समापन हुआ। चल समारोह के मार्ग में जगह जगह मंच बनाकर समाज के गणमान्य नागरिकों और स्थानीय निवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया और समाजजनों का उत्साहवर्धन किया गया। बघेल, पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन मंदिर समिति का अध्यक्ष। आज आयोजन ये हमारा माँ अहिल्याबाई होलकर जी के 301 के जन्म दिवस पे ये धूमधाम से इनका कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हमारे समाज की तरफ से सभी समाज भाई, और ये कम से कम वो अहिल्याबाई होलकर जी थी जो शंकर भगवान को बहुत मानती थी। उनने जी उद्धार जो किए जो भारतवर्ष में, तो उनके ये यादें हैं। तो हमारी कुल देवी समझ लो या माता जी समझ लो, इनके लिए हम सब पूरा समाज मतलब और भी तो ये साल में ये मनाया जाता है। पाल समाज श्री कृष्ण गोवर्धन मंदिर अपना ये कम से कम नहीं 40 साल पुराना है और ये अपन 4-5 साल से ये मना रहे हैं। यहाँ पे जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? जुलूस अपना यहाँ से लेके यहाँ से प्रांगण में टीटनगर आपके जैसे अगर रोशनपुरा होता है तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़े पेट्रोल पंप से ऐसे चक्की चौराहे होते हुए पंसिल होते हुए यहाँ के समाप्त करें। समाज को संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि हमारी समाज को जो आज 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम इस मंदिर के विषय में, तो हमारे पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो जगह थी हमारी गवर्नमेंट के, तो हमको ये यहाँ दी गई है इसी धार्मिक स्थल के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये थे विचार के कोई भी धर्म स्थल को क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए, लेकिन वो क्या ये स्मार्ट सिटी वालों ने आके ये ज़मीन को बेच दिया और इसके बाद में हमको ये ज़मीन दी है। बड़ा संघर्ष मैंने के बाद आज बड़ा बहुत 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 ज़्यादा संघर्ष पूरे समाज का, पूरी टीम का हमारा। और कौन बोलेगा? सबसे पहले मैं आप सभी का पत्रकार मेरे सम्माननीय सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत वंदन करना चाहूँगा। कहना ये चाहूँगा कि आज जो है सारे संसार में केवल कर्तव्यों की और उनकी पूजा होती है और उन्हीं कर्तव्यों से प्रेरित होकर के जो लोक माता वो ऐसे ही नहीं कहलाई। देवी अहिल्या लोक माता क्यों कहलाई कि उन्होंने लोक कल्याणकारी सारी पूरे जो है काम किए हैं और उनके कुछ ऐसे खास काम जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम तो ये कि आप देखिए कि जब जो है पहला उन्होंने जैसे सेना बनाई, नारी सेना, जिसका आज भी उदाहरण है, आज भी उदाहरण है कि आज नारी सेना आज भी जो है सेना में शामिल हो रही है। दूसरा, उन्होंने आपके पूरे हिंदुस्तान में जो धार्मिक और मंदिर, घाट, जलाशय, जितना भी सारे नाना प्रकार के परोपकारी जो काम हैं उनको जो है रूप दिए, स्वरूप दिया। आज क्या संदेश देना चाहते समाज? आज संदेश यही है कि त्याग और तपस्या के बिना कोई संसार में चीज़ हासिल नहीं होती है। जब तक आप समाज के लिए जिएंगे, समाज आपके लिए जिएगा। अगर आप जो है निर्विकार होकर के, निष्प्रय होकर के, आस्था के साथ इस समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जिएंगे, तभी आप सबका कल्याण होगा। और धन्यवाद। जी सर, नाम बताइए पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है और मैं गोवर्धन समिति में सह सचिव के पद पर हूँ। और आज माँ अहिल्याबाई होलकर जी का 301वां जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और उसके लिए हमारा चल समारोह अभी कुछ ही क्षणों पश्चात निकला भी है और जो घूमकर यहीं आएगा। इसके बाद हम हमारे माता अहिल्याबाई जो हमारी वंशज है, हमारे गडरियों की देवी है,
जिसने होलकर साम्राज्य को बड़ा बनाया और उसने वो काम किया पूरे हिंदुस्तान में जो किसी ने नहीं किया। जो पुराने हमारे मंदिर मुग़ल कालों ने उजाड़ दिए थे उनका पुनरुद्धार किया, यहाँ तक कि वो काठमांडू नेपाल तक गई। नेपाल में भी उन्होंने कई मंदिरों को पुनरुद्धार किया है और पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मेरे हिसाब से 600 मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया है, जो मेरे नॉलेज में है। चाहता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से हमारी समाज में और फैलाया जाए। कई लोगों को इसका मालूम भी नहीं है कि ये हमारी देवी माता अहिल्याबाई है। और आज के समय में मीडिया और ये आपका सोशल मीडिया है, मोबाइल से इसके द्वारा ही पता लगा है जो इतनी जागृति आई है, अन्यथा पहले ऐसा नहीं होता था। इसका उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार था, जो कि अब एमपी में भी आ रहा है और सबको बताया जा रहा है कि ये एक गडरिया थी, महाराष्ट्र में अहमदनगर में पैदा हुई थी। सन 1725 में इनका जन्म हुआ था 31 मई को, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पैदा हुई और इन्होंने कई अच्छे कार्य किए और इंदौर में इनका साम्राज्य स्थापित किया।